समाचारों की ओर। परियोजना कार्यालय उदयगढ़ में छुट्टी के दिन पोषण आहार भरकर पिकअप वाहन ले जा रहे पूछने पर बताया आंगनवाड़ी केंद्र पर जा रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और ना ही सेक्टर प्रभारी और ना ही कोई अधिकारी उपस्थित थे। यह बात वहां उपस्थित बाबू कैलाश गोरे से पूछी तो उन्होंने परियोजना अधिकारी राखी बढ़िया से फोन से बातचीत करवा कर उन्होंने बताया कि हम हमारी मर्जी से जहां चाहे वहां ले जाएंगे, आप पूछने वाले होते कौन हो। ऐसे कर बदतमीजी से बातचीत करने लगी। आपका क्या नाम है? राजू डावर। कहाँ रहते हो? उदयगढ़। उदयगढ़ में। क्या करते हो? मैं पत्रकार हूँ। कब से कर रहे हो पत्रकारिता? मैं करीबन 3-4 साल से कर रहा हूँ। आज ऐसा क्या मामला हुआ जो आपको पुलिस थाने की पेड़ी पर चढ़ना पड़ा? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयगढ़ गया था। वहाँ से सामने ही महिला परियोजना कार्यालय है, तो वहाँ पर एक गाड़ी भर रही थी जिसमें दलिया वगैरह सत्तू वगैरह लेकर अन्य जगह जा रहा था। तो मैंने देखा कि आज तो छुट्टी का दिन है, तो सारे शासकीय विभाग सब बंद है और ऐसे में ये जो सामग्री भर के जा रही है ये कहाँ पर जा रही है। तो मैंने पूछने की कोशिश की। मैंने फिर वहाँ पर जो वर्कर थे, काम करने वाले लड़के, उनसे मैंने बातचीत की। उनको मैंने पूछा कि भैया ये कहाँ पर जा रही है, तो ये पिपलिया जा रही है। तो फिर बाद में मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। न तो मुझे कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिली, न सेक्टर प्रभारी मिली, न वहाँ पर जो परियोजना अधिकारी है वो भी नहीं मिली। वहाँ पर एक बाबू था जो कैलाश गोरे करके था, तो मैंने उनसे फिर आज बातचीत करी कि सर ये सामग्री कहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर कोई न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, न यहाँ पर सेक्टर अधिकारी है, न परियोजना अधिकारी है। तो ये जो सामान है ये किसकी निगरानी में जा रहा है और ये कहाँ पर जा रहा है और कौन उतारेगा इसको। तो इसको लेकर मैंने उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने फिर आज परियोजना अधिकारी श्रीमती राखी बारिया को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के इसकी सूचना दी और उन्होंने फिर आज मेरे से बातचीत कराई। तो राखी बारिया ने आपको मोबाइल पे ऐसा क्या कहा तो आपको पुलिस थाने में जाने की जरूरत पड़ी? राखी बारिया मैडम ने मेरे को फ़ोन लगाकर मैंने उनसे बातचीत करी कि मैडम ये जो सामग्री है ये कहाँ पर जा रही है। तो उन्होंने बोला आंगनवाड़ी पे जा रही है और तुमको इसकी क्या ज़रूरत है, हम हमारे हिसाब से कहीं पर भी ले जाएंगे, तुम होते कौन हो। इस तरह से उन्होंने बातचीत करी। और तुमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी है, मैं नहीं दूंगी जानकारी। मैं पिछले 12-13 साल से यहाँ पर पदस्थ हूँ, आज तक कभी किसी ने जानकारी नहीं मांगी है, तो होता कौन है जानकारी मांगने वाला। इस तरह से करके फिर मेरे साथ में गाली गलौज दी उन्होंने। फिर उसके बाद आपने क्या कदम उठाया इस संबंध में? मैं फिर अपने थाने में गया था। थाने में जाके मैंने एक आवेदन दिया है। आवेदन देके मैंने थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि सर इसकी जांच कीजिए, और जो फोटो है, वीडियो है, और जो कैलाश गोरे करके उनके मोबाइल पे उनका जो उन्होंने फ़ोन से बातचीत कराई थी उसमें रिकॉर्डिंग भी है, जो मैंने मेरी आंखों से देखा था। तो मैंने सर से निवेदन किया है कि सर इसको जाँच कीजिए और जाँच के फिर बाद में FIR दर्ज। तो फिर क्या पुलिस विभाग ने उस पिकअप वाहन का कुछ पीछा किया या कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की कि वो पिकअप वाहन कहाँ निकला? नहीं सर, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की है, पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच में लेते हैं, जांच में लेने के फिर बाद में जो भी जिसकी गाड़ी है वो फिर बाद में कार्रवाई करेंगे। तो ये वाहन क्या MP पासिंग था कि अलीराजपुर या झाबुआ? ये MP 69 का था, अलीराजपुर पासिंग का था। तो कौन से आंगनवाड़ी केंद्र का माल था ये, और सुपरवाइजर कौन है वहाँ की उस सेक्टर की, और किस सेक्टर में आता है ये पिपलिया? बताया जाता है कि कानाकड़ सेक्टर में जो सिंगाड़ मैडम करके है उनके सेक्टर में ही आता है। मैंने काफ़ी कोशिश करी। मैंने कोटड़ा सेक्टर प्रभारी ललिता वसनिया को फ़ोन लगाया, मैंने जिले के अधिकारी को भी फ़ोन लगाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया मेरा। और ललिता वसनिया ने मेरे को सेक्टर प्रभारी सिंगाड़ मैडम का नंबर दिया था, तो उन्होंने फिर बाद में मैंने फ़ोन लगाया पर फ़ोन नहीं लगाया। तो ऐसे आपने कितने सुपरवाइजरों से फ़ोन पर चर्चा की? मैंने सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से चर्चा की। और फिर उसके बाद में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी से चर्चा हुई आपकी? नहीं हुई? मैंने करीबन 20 से 15-20 बार उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं अटेंड किया और कुछ भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उनको पूछा कि मैडम, उसी समय पूछा था जब फ़ोन से बातचीत हो रही थी, मैडम मैं मेरा मोबाइल से फ़ोन लगाता हूँ, आप जो बात बोल रहे हो वही वाली बात मेरा मोबाइल पे बता देना, पर उन्होंने मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। तो इस संबंध में जिले में किसी अधिकारी से चर्चा हुई थी आपकी? अभी तक नहीं हुई है सर। तो आपने आवेदन में तो लिख के दिया है कि कोई सरदार सिंह चौहान से
मैंने मोबाइल लगाया था पर उन्होंने नहीं। फोन नहीं उठाया। सरदार सिंह चौहान सर को मैंने फ़ोन लगाया था पर उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया है और उनका रिटर्न फ़ोन भी नहीं आया है, ताकि मैं उनको सूचना जो जानकारी देता हूँ करके, तो उनको कोई अभी तक फ़ोन नहीं आया। अब आगे की क्या रूपरेखा है आपकी, क्या कदम उठाना चाहोगे? मैं अभी सोमवार को परियोजना अधिकारी राखी बारिया के खिलाफ एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दूंगा। तो जो पिछला जो 2011 से ही यहाँ पर उदयगढ़ परियोजना कार्यालय में पदस्थ है, तो मैं ज्ञापन में लिखूंगा कि 2011 से पदस्थ है, इनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है और 2017 में जो ट्रांसफ़र हुआ था उसकी कॉपी मेरे पास है। 2023 में भी अभी चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी भी प्रति मेरे पास है और कोर्ट की स्टे की भी कापी है। तो मैं सभी कापियों के लेके मैं अभी एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दूंगा और उसमें मैं सर को जो बताऊंगा कि सर ये इतने वर्षों से यहाँ पर पदस्थ है, तो क्या मतलब कि इससे क्या प्रभाव जाता है आप पर। तो यहाँ पर आपका जो उदयगढ़ विकास खंड मुख्यालय जनपद पंचायत लगती है और यहाँ पे अन्य और भी पत्रकार बंधु साथी होंगे आपके, तो आप कौन से संगठन से जुड़े हो? तो कोई संगठन आपकी मदद करेगा? क्या संगठन साथ देगा आपका भविष्य में? नहीं सर, संगठन तो साथ देगा ही। मेरे पत्रकार मित्र 3-4 मित्र है और यहाँ पर परियोजना कार्यालय से काफ़ी पीड़ित है वो भी, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि जो पेपर है, जो पेपर जो आना चाहिए, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, जो भी शासकीय पेपर है, शासकीय जो भी जानकारी आती है उसका आदान प्रदान जो भी होता है, विज्ञप्ति वगैरह निकलती है, पर महिला परियोजना अधिकारी राखी बारिया के द्वारा वहाँ पर पोस्टर बड़े बड़े लगा के चिपका दिए गए हैं कि यहाँ पर ना कोई न्यूज़पेपर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो हम सब मिलकर बातचीत करते हैं इसके लिए और इसके लिए भी हम एक ज्ञापन देंगे अधिकारी को। ओके।